अभी कोट वोट पे वो जो अच्छा, इस जैकेट वजह वैकेट से ऐसा पहन लग लिए ना रहा है। इसलिए। और मेरे से ज्यादा वजन मेरे पेट में डले हुए सिलिकॉन का है, जी। जिसके हुँ, और ऐसा प्यार हुआ, परवान चढ़ा क्या? परवान चढ़ा, इतना परवान चढ़ा कि उसको भगा के ब्याह कर लिया, आज मेरी अच्छा। अर्धांगिनी बनी हुई है। तो ये मेरी लव स्टोरी है। जी, मेरी वाइफ जो है, जी। उन्हीं से मोहब्बत हुआ था और इतना परवान चढ़ा कि हुँ। हम लोग भाग गए और भाग के शादी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज एक विशेष एपिसोड की शुरुआत फिर से हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। और शख्सियत में हम लोग शामिल करेंगे मटरू जी को। एक भोजपुरी अभिनेता हैं, एक कलाकार हैं और मुझे लगता है कि हैवी पर्सनैलिटी में 150-200 किलो के तो सर आप होंगे ही। हम लोग स्वागत करते हैं सर का। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, जैसा आपने मुझे दर्शकों को बता दिया, लेकिन उतना वजन नहीं है। जी। होगा 75-80। नहीं सर ये ऐसा अभी तो नहीं कोट वोट पे वो जो अच्छा, इस जैकेट वजह वैकेट से ऐसा पहन लग लिए रहा ना है। इसलिए। और मेरे से ज्यादा वजन मेरे पेट में डले हुए सिलिकॉन का है, जी। जिसके कारण मैं मोटा दिखता हूँ। तो आप उसको एडिट कर दीजिए और बताइए दर्शकों कि मेरा ओरिजिनल वजन जो है वो 75 है, 75 किलो। एक खूबसूरत सी रात अभी बीती है जिसमें आप सम्मानित किए हुए हैं और उस सम्मान की कड़ी में एक बार फिर से आपको मंच पे बुलाया गया और जी। सम्मानित किया गया। एक कलाकार के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? कितना एप्रिसिएशन मिलता है जब आपको सम्मानित किया जाता है? देखिए, अगर किसी काम करने वाले, जैसे आप काम करते हैं, जी। आपको सैलरी मिलती है। हुँ, हुँ। सैलरी के ऊपर अगर पुरस्कार दिया जाए, तो आप बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं और उस काम को और करने की इच्छा होती है। आपको अच्छे अच्छे से करने की इच्छा होती है, ज़्यादा अच्छे से करने की इच्छा होती है। जी। तो ये सम्मान या अवार्ड जो भी कहें आप, जो हमको मिला है आज बेस्ट कॉमेडियन क्रिटिक अवार्ड, हुँ। उससे मिलने से मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी और बढ़ जाती है और मैं कोशिश करता हूँ कि इतना हँसाया हूँ, तो ऐसा कुछ हँसाऊँ, जी। ऐसा कुछ, हाँ, तो ये कोशिश करता हूँ। एक एक चीज़ हम समझेंगे कि इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं सर एक दौर था जब भोजपुरी सिनेमा की बात ना करके हम लोग बॉलीवुड की बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ फीमेल आर्टिस्ट ऐसी थी जो कॉमेडी करने का प्रयास करती थी, जिनको देख के हँसी अपने आप छूट जाती थी। जी। क्या भोजपुरी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी फीमेल्स कैरेक्टर हैं जो कॉमेडी कर पा रही हैं या फिर आप लोग इकलौते ही पूरी टीम सँभाल रहे हैं? नहीं, 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 हैं। जैसे 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारे साथ भी किए हैं और मेरे साथ नहीं भी किए हैं, अकेले खुद से भी सँभाला है। हुँ, हुँ। उसमें एक रितु पांडे जी हैं और एक स्वीटी सिंह जी हैं। ये दोनों ने अच्छा कॉमेडी करती हैं और उनको कॉमेडी से ही जाना जाता है इंडस्ट्री में। जी। तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कॉमेडियंस हैं जो फीमेल हैं हुँ। और बेहतर करती हैं। मतलब उनको अगर मौका मिले तो और बेहतर कर सकती हैं। इमोशनल सीन्स की बात करें और कॉमेडी सेक्टर की बात करें तो कितना मुश्किल आपको होती है इमोशंस में जाने पे क्योंकि आपकी जो एक इमेज एक जो छाप बन चुकी है वो कॉमेडी की बन चुकी है। तो कभी ऐसा सीन आता है जब आपको इमोशनल होना पड़ता है तो कितने मुश्किलात आपको आते मुश्किलात तो आते हैं। देखिए, आप कॉम सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉमेडी करने में होता है और जो ये कैरेक्टर कर लिया ना, हैं? हुँ, हुँ। अगर हँसाने का काम किसी ने कर लिया तो मेरे पिताजी कहते थे, "बेटा, अगर आप खुद हँसते हो तो अपने स्वास्थ्य के लिए हँसते हो, अगर दूसरे को हँसाते हो तो भगवान के लिए हँसाते हो, मतलब भगवान खुश होते हैं। अच्छा। आप खुद खुश होते हो जी। तो अपने लाभ के लिए खुश होते हो, अपने खुशी के लिए खुश होते हो। लेकिन अगर आप दूसरे को हँसाते हो, खुश करते हो, तो आप भगवान को खुश करते हो। तो हँसाना एक बहुत बड़ी कला है मुझे, मेरे अनुसार। हुँ, हुँ। और इसमें जो निपुण है, हुँ, वो हुँ। किसी भी किरदार को निभा सकता है और मुश्किल तो होता है, हर किरदार निभाने में मुश्किल होता है। मेरी एक फ़िल्म आई थी बाबुल, हुँ, हुँ। उसमें आप मुझे देखिए, एकदम पूरी फ़िल्म में मैं बहुत अ, कॉमेडी किया ही नहीं हूँ, हुँ, बहुत हुँ। सीरियस कैरेक्टर है और बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। जी। तो एक चैलेंजिंग कलाकार का तो होता ही है और उसमें जो अच्छा कर दिया, मैं कोशिश किया हूँ अच्छा करने का। दर्शक बताएँगे पता नहीं कैसा किया हूँ। बट कोशिश किया है और मुझे लगा कि मैं अलग किया हूँ। मेरी एक फ़िल्म आ रही है जिसमें मैं नेगेटिव किया हूँ। अच्छा। मुझे खुद ही बिलीव नहीं है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ क्या? हुँ, हुँ। तो एक कलाकार को तो चैलेंजिंग रोल करना ही चाहिए। लाइफ में कब ऐसा लगा कि आपके अंदर भी एक अभिनेता है और आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? लाइफ़ में कुछ लगा नहीं। एक्चुअली ये बहुत क्या होता था कि एक मेरे निर्देशक हैं रंजन सिंह। हुँ, हुँ। वो अभी जो आप नागिन सीरियल देख रहे हैं, हुँ, हुँ। उसके निर्देशक हैं अभी जी। भी, हाँ। वो मेरे गाँव के ही हैं, मेरे भतीजा लगते हैं वो रिश्ते में। वो नाटक-वाटक करते थे, तो नाटक करते थे तो हमको बड़ा मज़ा आता था। हुँ, तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे भी करना है, हुँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। हुँ, और वो दिन जो इंटरेस्ट जगा, हुँ। उसके बाद उन्हीं के थ्रू अवधेश मिश्रा जी से मुलाकात हुई, जो अभी भोजपुरी के प्रख्यात नेगेटिव हुँ। कैरेक्टर के रहने वाला, अभी तो मतलब बाप बनने लगे हैं, पिताजी बनने लगे हुँ। हैं, मतलब कैरेक्टर रोल करने लगे हैं, सशक्त कैरेक्टर रोल करते हैं। सशक्त रो रोल हुँ, करने लगे हैं, हुँ, तो उनसे मुलाकात हुई, तो हम लोग एक साथ
नाटक करते थे, प्ले करते थे और जी। प्ले करते-करते इसमें ऐसे रम गए कि फिर फ़िल्मों का दौर आया हुँ। और फ़िल्मों में एंट्री अवधेश मिश्रा जी के ही थ्रू हुई मेरी हुँ, हुँ, और अवधेश ने ही मुझे इस मकाम पे पहुँचाया जो आज मैं हूँ। हुँ। अवधेश मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। जी। तो मुझे कभी स्ट्रगल या कुछ ऐसा करने का नहीं ऐसा प्रभु के आशीर्वाद से नहीं हुआ। हुँ, जो भी मेरा स्ट्रगल है अवधेश जी ही करके मेरे लिए लाते गए और आज जी। उनके बगैर भी काम मिलता जाता है। अब उन्होंने एक ट्रैक पे बिठा दिया, हुँ, दौड़ा दिया और मेरी ट्रेन चल पड़ी है। हुँ। बस अब जहाँ मन करता है दौड़ता हूँ, रुकता हूँ, लोग बैठते हैं, फिर चल जाता हूँ, जी। ऐसा ही सब। कॉलेज की दौर की तरफ चलते हैं, कभी जी। लाइफ़ में कभी प्यार हुआ क्या किसी से? प्यार हुआ, एक लड़की से प्यार हुआ और बहुत ज़बरदस्त प्यार हुआ हुँ। और ऐसा प्यार हुआ, परवान चढ़ा क्या? परवान चढ़ा, इतना हुँ। परवान चढ़ा कि उसको भगा के ब्याह कर लिया, आज मेरी अच्छा। अर्धांगिनी बनी हुई है। तो ये मेरी लव स्टोरी है। जी, मेरी वाइफ़ जो हैं, जी। उन्हीं से मोहब्बत हुआ था और इतना परवान चढ़ा कि हुँ। हम लोग भाग गए और भाग के शादी किया हमने। तो सर इस अवार्ड के लिए एक बार फिर से आपको शुभकामनाएँ और हमारे चैनल को समय देने के लिए सर आपको धन्यवाद। पंचायत जैसा आपका चैनल है, बहुत सलीके से आपने एक अच्छी बातों को रखा मेरे सामने और मज़ा आया आपसे बात करने में। थैंक यू। तो दर्शकों से यही अनुरोध है कि बस पंचायत को देखते रहिए और जो जैसे-जैसे शख्सियतों मेरे जैसे-जैसे और लोगों से आपसे मिलवाते रहेंगे, बस देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक नमस्कार, यू। प्रणाम। तो आप शख्सियत देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम, पंचायत चैनल है ये और इसी तरह के एपिसोड आगे भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।